हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के अमाइन चैप्टर की और आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 7। बहुत तेजी से ये चैप्टर उड़ रहा है बच्चे, चल नहीं रहा है, उड़ रहा है। चलो देखते हैं कि अमाइन में जो अगला लेक्चर होने वाला है, आज का लेक्चर होने वाला है, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया था, जो कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी था और बेसिसिटी ऑफ अमाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। मतलब कि जो अमाइन होता है उसके मैं केमिकल रिएक्शन की बात करने वाला हूं। केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन होने वाला है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लैबोरेटरी टेस्ट होने वाला है। मतलब कि जो अमाइन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इस बात के बारे में हम टेस्ट करेंगे। अमाइनो ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ स्पेसिफिक कलर होता है जिसे हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ अगर ये कलर आ रहा है उस रिएक्शन में तो इसका मतलब कि इसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने बहुत कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहेंगे कि सब क्या है। बहुत इजी कंटेंट है, एक एक चीज को समझते चलो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन जो होता है, उसमें जो पहला कंटेंट मैंने लिखा है यहाँ पे लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइंस। मैं हट जाता हूं ताकि आप इसे पॉज करके जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, ताकि जब मैं समझाऊं बाद में बहुत सारी चीजें और ऐड करूं तो आपको पता चले कि किस में मैंने ऐड किया है, क्या था पहले ये चीज। ठीक है, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइन में मैंने पहले डिस्कस किया है कि अमाइन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो वही यहां पे बोला गया है कि टेस्ट ऑफ अमाइन एज बेसिक। मतलब मैं पहला जो टेस्ट करने वाला हूं वो यही करने वाला हूं कि मेरा अमाइन बेसिक नेचर का है, और वो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होने वाला है लिटमस पेपर का यूज करके। आपको भी पता है कि लिटमस पेपर बहुत अच्छा एक कहीं ना कहीं कंपोनेंट होता है जो ये बताता है कि भाई कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। तो आपको पता चलेगा कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन होते हैं दे आर बेसिक बिकॉज देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल अमाइन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। मतलब अमाइन को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं और डिसॉल्व कर दूं उसको, और उस सॉल्यूशन को अगर मैं लिटमस पेपर के साथ में क्या करूं, चेक करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, रेड लिटमस जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस ब्लू होता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड अपने आप में क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर वाला कंपाउंड रहेगा। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमाइन जो होता है उसे हम चेक कैसे करेंगे, मतलब डिटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसे डिटेक्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको करना क्या है, आपको अमाइन को HCl के साथ में रिएक्शन करना है। पहली बात क्या तरीका करने का, अमाइन को आपको क्या करना है, HCl के साथ में रिएक्शन करना है। अगर आपको वो अमाइन वापस से रिस्टोर होकर मिल जाता है तब याद रखना कि हाँ वो बेसिक नेचर का है, यही तरीका है सिंपल सा। तो आपने क्या लिया, टर्शियरी अमाइन लिया है, उसमें HCl मिलाया, H यहां जाएगा और क्या बन जाएगा, NH प्लस बन जाएगा, Cl आपका माइनस होकर बाहर निकल गया। अब इस कंपाउंड में मैंने क्या मिला है, बेसिक मिला दिया, एक बेस मैंने मिला है NOH। इस बेस के मिलाने से अगर मुझे मेरा ओरिजिनल बेस मिल जाता है मतलब कि ये कंपाउंड बेसिक होगा। तो जैसे मैंने ये बेस मिला है वैसे ही Na प्लस Cl माइनस बाहर, इसका HOH पानी बाहर, और ये वापस से जो आपका R3N था वो वापस आपको क्या होगा, यहाँ पे रीजनरेट हो गया। इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है उसमें जो अमाइन है वो बेसिक नेचर का है। इससे हमें ये पता चल रहा है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमाइन को जब आप HCl से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनता है जनरली, ये सॉल्ट का नेचर है। उसके आयन को मैंने रिएक्ट करा दिया है NaOH के साथ में, बेस के साथ में। तो बेस के साथ में रिएक्ट कराने के बाद अगर मुझे वापस से जो पुराना बेस था अगर वो मिल जाता है, इसका मतलब कि मेरा जो कंपोनेंट था वो बेसिक नेचर था। तो ये बेसिक नेचर था इसलिए यहाँ पे मिल चुका है, अगर ये बेसिक नहीं होता तो ये नहीं मिलता। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर बी आने वाला है डाइजोटाइजेशन। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पहले बता दूं कि ऐसा डायग्राम कुछ बुक में नहीं है। बुक में सिंपल सा एक थियरी लिखा हुआ है, मतलब 2-4-5 लाइन का, जो समझाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उस चीज को मैंने डायग्राम के टर्म में दिखाया है कि एग्जैक्टली वो एक्सपेरिमेंटल कैसा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बीकर लेते हो, उस बीकर में आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हो, मतलब एनिलीन जैसा कोई नेचर। ठीक है, एरोमेटिक का प्राइमरी अमाइन आप लेते हो, जो कि ब्लैक मार्कर से मैंने दिखाया, ये सब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 1 to 2 ml HCl मिला देता हूं, मतलब उस प्राइमरी अमाइन के अंदर मैंने क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। साथ में मैं और क्या मिला रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNOH मिला रहा हूं और कूलिंग करूंगा उसको। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहले आप एरोमेटिक लेंगे 1 डिग्री वाला, एरोमेटिक अमाइन लेंगे 1 डिग्री वाला, उसमें आप 1 to 2 ml HCl मिलाएंगे और साथ में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट ले लेंगे NaNO2 विद कूलिंग, मतलब कूलिंग करते हुए आपको इसको रखना रहेगा। चलेगा? मतलब अगर आप बुक में पढ़ो तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस डायग्राम को देख के आपको चीजें बहुत इजी लगेंगी। अब समझ में आ गया कि अच्छा एक बीकर लेना है जिसके अंदर मुझे क्या करना है, इजीली मुझे पहले एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेना है, उसके अंदर 1 से 2 ml मुझे क्या करना है, HCl डाल देना है, और बाद में NaOH मुझे ऐड करना है विद कूलिंग, मतलब कूलिंग करते हुए। चलेगा? अब उसके बाद जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ओवरऑल, उस सोल्यूशन को आप एक बीकर में पास करेंगे। एक पहले तो एक टेस्ट ट्यूब रहेगी आपके पास, उस टेस्ट ट्यूब से पास करेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा रहेगा, बीटा नेफ्थॉल इन NOH, मतलब कि NOH के अंदर बीटा नेफ्थॉल का सॉल्यूशन आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरेंगे जिस पाइप से ये पास होगा। तो जब ये इस पाइप से ऐसे पास होगा बच्चे, तो इससे पास होते हुए जाएगा, और जब इससे पास होते हुए जब उस पर्टिकुलर बीकर में पहुंचेगा
एंड में जो फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है, तो उसका कलर जो होगा वो ऑरेंज कलर का दिखेगा। जब यहां से पास होकर निकला तो कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर का डाई बन जाएगा। और अगर ऑरेंज कलर आता है इसका मतलब कि उस रिएक्शन के रिएक्टेंट में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट था, मतलब स्टार्टिंग में आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट था। यही कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? ये चीज अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बिल्कुल डायग्राम के फॉर्म में नहीं दिया है, सेंटेंस के फॉर्म में दिया है। 5-6 सेंटेंस लिखा हुआ जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने इसको और इजी सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। चलेगा, अपने तरीके से समझो, कोई टेंशन नहीं। डायग्राम अपने फेसबुक में बना दो ताकि आपको समझाने में, आपको बताने में, आपको समझने में भी बहुत ईजी रहे। कोई कंफ्यूजन किसी को भी जल्दी से नोट कर लीजिए जो भी मैंने आपको बताया। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशन करना है तो, अदरवाइज मैं इरेज करता हूं और चलता हूं नए कंटेंट की तरफ जो हमारा कैपिटल 2 होने वाला है। हमारा कैपिटल 1 लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइन खत्म हो चुका है। कैपिटल 2 होगा हमारा प्रॉपर केमिकल रिएक्शन जो होने वाला है। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन अपने आप में बहुत इजी रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन, ये टाइटल आपने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में भी सीखा था। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, याद करो जरा, नंबर 6 केमिकल प्रिपरेशन। वैसा ही कुछ यहाँ पे आने वाला है, बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, अमोनिया नहीं है, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन हो चुका है। ठीक है, तो बहुत नजदीक होने वाला है ये रिएक्शन उस प्रिपरेशन से। एक और इसका नाम होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस रिएक्शन हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो दिखाता हूं मैं आपको। चलो देख लीजिए यहाँ पे फटाफट, एकदम बहुत इजी है। तो कैपिटल 2 में लिखने वाला हूं अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। ध्यान से देखिए, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, ये हमारा टाइटल है। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन जो है उसका एक और नाम होता है जो बहुत ही फेमस होता है अपने आप में, हॉफमैन। यस, हॉफमैन आने वाला है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब बहुत से लोगों को डाउट है सर ये हॉफमैन तो समझ में आया, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब जब आप एक्सेस अमाउंट में अल्काइल हाइलाइट लेते हो, एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। आपको दिखाता हूं सब कुछ। इसका रिएक्शन जरा देख लीजिए कैसे होगा ये, और एग्जॉस्टिव होने से इसका बनता क्या है। तो ये रहा मेरे पास RNH2 जो कि अमाइन है, और इसमें मैंने मिला दिया RX अल्काइल हाइलाइड। इसको मैं हीट कर रहा हूं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि यहां से एक H, यहां से एक X, HX बाहर चला जाएगा, और बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो बन जाएगा R2NH, जिसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी अमाइन। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइमरी अमाइन से बन गया सेकेंडरी अमाइन। आप देख सकते हो ये प्राइमरी अमाइन से बन गया सेकेंडरी अमाइन। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, इसको नीचे लेके आ जाओ। तो R2NH में मैंने वापस से मिलाया RX, रिवर्स करके मिला रहा हूं ताकि डिलीट इस HX को निकालने में इजी रहे आपके लिए। यहां पर भी बन जाएगा HX। अब क्या बचेगा? अब बन जाएगा R3N, जिसको मैं बोलता हूं कि ये टर्शरी अमाइन है अपने आप में। अब इसके बाद मैंने इसको अभी तक रोका नहीं है, तो ये R3N को मैंने रिएक्ट करना दिया वापस RX से। अब कोई H नहीं है तो ये सॉल्ट बना देगा, R4N plus X minus, that is called as टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड, जिसको हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपाउंड कब बनता है, जब आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो, मतलब एग्जॉस्टिव। इसलिए इसका नाम दिया है कि भाई एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, मतलब कि जब आप एक्सेस अमाउंट में ये लेंगे तब आपको एंड वाला प्रोडक्ट मिलता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको मिक्सचर मिलता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ जाती है सेपरेट करने की। अगर मुझे सिर्फ सेकेंडरी चाहिए तो बहुत मुश्किल है, सिर्फ टर्शरी चाहिए तो बहुत मुश्किल है। आपको मिक्सचर मिलेगा, एंड में मेजोरिटी आपको ये मिलती है। अब क्वेश्चन आपके लिए कि इसका एग्जाम्पल मैं क्या रखूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर मैं इसका एग्जाम्पल क्या रखूँ। आर की जगह पे CH3 ले लो, यहाँ पे आर की जगह पे CH3 ले लो, यहाँ पे I ले लो, अपने हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे लेक्चर हो रहा है आपका, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो अब मैं बात करूंगा इसके एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं, और फिर मैं बात करूंगा कि जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड उसको आप कैसे रिलेट करेंगे किसी अलग कंपाउंड के साथ में, इसका डेफिनेशन कैसे आप बताएंगे। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। आर की जगह पे आपको CH3 लेना है, दिखाता हूं मैं आपको। इजी है, चीजों को समझेंगे आपको लगेगा क्या मजा आ गया। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं मैं। कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं? एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं। ध्यान देना, आर की जगह पे मैंने CH3 लिखा हुआ है, तो मेरा मिल गया आंसर CH3NH2
इसमें मैंने ऐड किया है ICH3। जनरली ये मिथाइल आयोडाइड है और ये मिथाइल अमाइन है, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे CH3 ट्वाइस NH और यहाँ से HI बाहर, जिसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे हम इसे? डाई मिथाइल अमाइन। एक एक चीज को समझते चलो। ये होने वाला है मेरा मिथाइल अमाइन, ये क्या होगा मेरा मिथाइल अमाइन होने वाला है। क्लियर एक एक चीज। अब उसको मैं नीचे लेके आऊंगा, तो ये रहा मेरा CH3 ट्वाइस NH, इसमें मैंने वापस से मिला दिया है CH3I। कोई कंफ्यूजन? यहाँ से H यहाँ से I बाहर, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? तो इसका मतलब मेरा आंसर बन जाएगा CH3 थ्राइस N और बाहर जाने वाला है HI। इसको हम बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राई मिथाइल अमाइन बोलेंगे। क्लियर है? इसको नीचे लेके आ जाओ। तो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 थ्राइस N प्लस मैंने मिला दिया है CH3I। इसको वापस से हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका इस बार? CH3 कितनी बार? 4 टाइम्स N के ऊपर आ जाएगा प्लस और I के ऊपर आ जाएगा माइनस। इसको हम बोलेंगे टेट्रा मिथाइल और N के ऊपर प्लस है तो मतलब बन जाएगा अमोनियम और I इंडिकेट्स आयोडाइड। तो एक बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? एग्जांपल नंबर 1 जल्दी से कॉपी करो। इस तरह से हमारा जो नंबर सेकंड रिएक्शन था अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, वो बच्चे यहाँ पे खत्म होने वाला है। मुझे सिर्फ इस टेट्रा वाले कंसेप्ट को एक बार समझाना होगा आपको, बाकी सारी चीजें मैंने खत्म कर दी। फटाफट देख लीजिए प्यारा सा रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ अमाइन का एग्जांपल नंबर 1 चलेगा। चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं ये टेट्रा अल्काइल के बारे में क्या है। एग्जाम में आपको बोलेगा कि भाई टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो है उसका डेफिनेशन बताओ, तो आप उसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे, कैसे उसको रिलेट करेंगे, ये डेफिनेशन कहां से आया और किससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, देखते चलो कितना ईजी होगा, आप देखेंगे खुद से। एक एक चीज को समझते चलना बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे जब मैं लिखता हूं R4, ध्यान से देखो जरा, जब मैं लिखता हूं R4N प्लस X माइनस, ध्यान देना जरा, ये है मेरा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। ध्यान से देखो जरा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड दिखाई दे रहा है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड ये मेरा कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैं इसको रिलेट कर दूं इसके साथ में, जरा ध्यान देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। NH4X माइनस, कुछ याद आ रहा है आपको? इसका नाम है अमोनियम हैलाइड। क्या नाम है? अमोनियम हैलाइड, जिसको हम बोलते थे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, इस तरह से। तो आपको निकल रहा है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगे सामने? NX यहां पर भी है, NX यहां पर भी, तो मतलब H किससे रिप्लेस हो गया है? H रिप्लेस हो गया है 4 अल्काइल ग्रुप से। बोलो समझ में आ रहा है? तो मेरा प्यारा सा डेफिनेशन बनने वाला है टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड का, कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड्स। पहले तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो मैंने आपको पीछे बताया भी था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट चलेगा। फिर उसके बाद दे आर, दे मतलब कौन? ये टेट्रा अल्काइल की बात हो रही है, तो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ, कहां से निकले हुए? यहां से। दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट, कुछ याद आ रहा है? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट इन विच all four hydrogen of nitrogen are replaced by, कुछ समझ में आ रहा है? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट, मतलब ये अमोनियम, ये जो कंपाउंड वो अमोनियम सॉल्ट से निकला है, जहां पे ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय सेम और 4 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, 4 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, 4 सेम और डिफरेंट अल्काइल स्लैश अराइल, दोनों हो सकता है, अराइल ग्रुप। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? कुछ याद नहीं करना है बच्चे, कुछ बाय हार्ट नहीं करना है, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। भाई टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो होता है ना, उसको हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है या फिर जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम हैलाइड, मतलब यहां से निकला हुआ है
अमोनियम सॉल्ट से निकला हुआ, इसको अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे हम लोग। इन विच ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का जो 4 हाइड्रोजन एटम है, दे आर रिप्लेस्ड बाय 4 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। तो मतलब अगर मैं H की जगह पे मैंने क्या ले लिया, R ले लिया, तो वो मेरा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। बोलो क्या डाउट है, किसी को भी क्या डाउट है, बोलो। कितना मजेदार रिएक्शन था ये अपने आप में। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, दैट इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। किसी ने पूछा कि भाई एग्जॉस्टिव वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ अल्काइल हाइड ले रहे हैं, और एग्जॉस्टिव वाले केस में क्या बनेगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड बनने वाला है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड बनने वाला है। सिंपल एकदम, कोई कंफ्यूजन, हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं, कोई ऐसे डाउट जैसा नहीं होना चाहिए। कुछ डाउट है आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो आंसर रहे वो जल्दी से जल्दी आपको दे दूं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी, तो अल्काइलेशन ऑफ अमाइन एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो अपने आप में बहुत मजेदार होने वाला है। चलो दिखाता हूं मैं आपको नंबर 3। तो आज के लिए मैं ट्राई करूंगा, ये लास्ट है नंबर 3, क्योंकि जो नंबर 4 होगा टोटली अलग होने वाला है थोड़ा सा, और थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, तो ऑब्वियस है कि वो एक अलग लेक्चर में उसको बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो नंबर 3 जो होगा वो अगेन इजी, बहुत मजेदार, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन में जो नंबर 3 होने वाला है वो है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बहुत से लोग अब टेंशन में आ गए कि सर अब हॉफमैन तो बहुत ज्यादा आ रहा है। यस, अगर हॉफमैन बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक हॉफमैन का आंसर आप किसी दूसरे हॉफमैन में रख दिए। तो इस समय फिलहाल लेक्चर में चल रहा है हॉफ का खौफ, यस और नो, यस हॉफ का खौफ चल रहा है, तो उस खौफ को दूर करो जल्दी से। लेक्चर नंबर 7 में 3rd टाइटल चल रहा है मेरा, जिसका नाम होगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान से देखो, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन इजी होने वाला, चीजों को समझते चलो। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन जब भी बात करेंगे हमेशा बीटा एलिमिनेशन माइंड में सेट करके चलो कि भाई बीटा कार्बन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में ना पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लेके दिखाता हूं, हालांकि बुक में जनरल नहीं दिया, लेकिन आप जनरल समझ लो तो एग्जांपल समझने में इजी रहेगा। देखो मैंने ले लिया R, फिर मैंने ले लिया है CH2, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है N, चलेगा। और ये N जनरली अटैच है 3R से, तो ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, और इसके ऊपर मैंने I अटैच कर दिया, ठीक है। X ले लो, कोई भी आपको कुछ भी लेना है, कोई टेंशन नहीं, X ले लो। चलो ये मैंने लिया भाई। अगर इसकी मैं बात करूँ तो जनरली ये क्या है मेरा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर मैं सिंपल है मैं बोलूँ तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, चलेगा। तो अब इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें हम मिलाते हैं AgOH। मतलब आप जब भी एलिमिनेशन करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं क्वाटरनरी नेचर होना चाहिए, पहला कंडीशन। कैसे क्वाटरनरी हुआ, अभी भी बहुत से लोग डाउट है सर कैसे क्वाटरनरी, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड हुआ और यहाँ पे 2 बॉन्ड हुआ, बस 2 ही बॉन्ड हुआ। नहीं बच्चे, ये R3 का मतलब क्या हुआ, R3 का मतलब हुआ कि इस N के ऊपर R जो है ना ऐसे 3 जगह से अटैच है, समझ में आ रहा है। एक जगह खाली है तो वहां पे भी CH2 अटैच हो गया, देखो ये वाला CH2 अटैच हो गया, तो चारों जगह से अटैच हो, तो इसलिए प्लस बन जाता है। जब कभी भी N 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली उसके पास प्लस चार्ज आ जाते हैं, जैसे आपने इसके पीछे भी देखा था। क्लियर है। चलो तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि भाई जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो AgOH आपने लिया, तो ये AgOH मिलता कहाँ से आपको, तो ये मिलता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, देखो यहाँ पे पानी, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, Ag2O मतलब Ag2O, तो इसका इस तरह से हो गया फॉर्मूला सिल्वर ऑक्साइड। अब दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कॉमन ले लो, 2AgOH, देखो Ag 2 है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, O भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, H भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, मिला कि नहीं मिला AgOH। तो AgOH कहाँ से मिलता है, इस रिएक्शन से मिलता है, इसीलिए मैं कैटलिस्ट में मॉइस्ट Ag2O डालता हूँ। कोई कंफ्यूजन, हर एक चीज बताते जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज भी बोलते ना नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज डिस्कस करते चल रहा हूँ। अब क्या होगा, बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, इसका X और इसका Ag बाहर जाएगा, क्योंकि Ag प्लस और X माइनस का नेचर दिखाते हैं। तो अब आपके सामने जो आंसर बचेगा, जरा देखना आंसर क्या बचेगा, आंसर कुछ ऐसा बच जाएगा जो मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना, जो मैं अब दिखा रहा हूँ बच्चे, नीचे जगह नहीं मेरे पास आगे, तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ। देख लो यहाँ पे क्या होगा, तो बन जाएगा R CH2 N के ऊपर प्लस R3OH माइनस। बोले समझ में आया। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रांगली हीट करने वाला हूं, मतलब अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये N से जो अटैच है वो अल्फा हो जाएगा, इसके बाजू वाले को हम बोलेंगे बीटा हो गया भाई, समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहां से बीटा से एक H निकलेगा और इस OH के साथ में क्या करेगा, पानी बनाएगा, मतलब यहां से एक H, इस OH के साथ में पानी बाहर चला गया, और ये RN3 पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी सॉरी टर्शियरी अमाइन बना देगा। तो अब बताओ क्या बचा, R बचा, बीटा से एक H चला गया तो क्या बचा, CH बचा,
और डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, क्योंकि ये बॉन्ड भी टूट चुका है यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ये RNA3 अलग हो गया तो R3N बोलेंगे इसको हम, और यहाँ से पानी बन गया, ये बन गया मेरा अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मेशन ही होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अल्कीन का फॉर्मेशन ही अपने आप में एलिमिनेशन रिएक्शन है। जल्दी से कॉपी कर लो इस रिएक्शन को, क्योंकि मैं अब बताने वाला हूं एग्जांपल इसके बेस पे। और आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक में एग्जांपल बच्चे गलत दिया हुआ है, वो भी सुन लो जरा आप लोग, ठीक है। तो मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल नंबर 1। अब ये एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में है वही करा रहा हूं, कुछ अलग से नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो आपको दिखाता हूं कि एग्जांपल नंबर 1 में क्या है। आर के जगह पे मैंने ले लिया है CH3 और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, CH2N। ये CH3 की जगह आर के जगह पे मैंने ले लिया है CH2CH3। कितनी बार बच्चे? 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? ये इथाइल है, कंफ्यूज मत होना। और आगे अटैच है आई, ये प्लस है ये माइनस है। क्या मिलाया मैंने इसके अंदर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, AgOH मिलाया। किसके प्रेजेंस में मिलाया? तो आंसर हो जाएगा मॉइस्ट Ag2O के प्रेजेंस में मिला के हीट कर दिया। जैसे मैं हीट करूंगा वैसे ही क्या बन जाएगा, जरा चेक कर लो। ब्लू मार्कर से मैं दिखाता हूं आपको, I माइनस और Ag प्लस बाहर चला गया। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी डाउट है? यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ AgX बाहर गया, वैसे यहाँ पर भी लिख देता हूँ माइनस AgI, मतलब ये चीजें बाहर चली गई। तो अब क्या बचा? अब आपको जो बचा वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 N के ऊपर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए CH2 CH3 कितनी बार भाई? 3 बार, और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस। क्लियर है? इसको मैंने स्ट्रांगली हीट कर दिया। जैसे मैं स्ट्रांगली हीट करूंगा तो ऑब्वियस से पानी बाहर जाएगा, पानी पहले बाहर चला गया यहाँ से, क्योंकि ये अल्फा है तो ये बीटा है। जब यहाँ से H, यहाँ से OH पानी बाहर आएगा तो ये कंपाउंड पूरा बन जाएगा प्रोपीन, ये बन जाएगा आपका ट्राइथाइल अमाइन, और आपके सामने आपका आंसर बन जाएगा। कोई डाउट है किसी को? तो मैं बताता हूँ नीचे क्या बनेगा, बोलो जरा। यहाँ से क्या बन गया बच्चे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा CH3 CH2 कितनी बार भाई? 3 बार N, और ऑब्वियस अगर पानी यहाँ से हटा देता तो पानी यहाँ पे दिखा दो। कोई कंफ्यूजन है तो ये बन जाएगा प्रोपीन। बुक में आपको इथिन दिया जो गलत है, आपको समझना यही चीज। और यहाँ पे आ जाएगा ट्राई इथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा बच्चे? ट्राई इथाइल अमाइन बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मुझे, ट्राई इथाइल अमाइन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मुझे। कहीं पर भी नाम के पीछे भागना चाहते हो, भाई नाम क्या है इसका? अगर आप इसको ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्या है, ट्राई इथाइल है, ये क्या आपका प्रोपाइल है, तो कहीं ना कहीं ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। क्या बोला मैंने? ट्राई इथाइल। आपको दिखाता हूं मैं नाम, ट्राई इथाइल, फिर ये प्रोपाइल हो जाएगा आपके लिए, और N के ऊपर प्लस है तो बन जाएगा अमोनियम, और I इंडिकेट्स आयोडाइड। ये सेम नाम नीचे लिखना, बस आयोडाइड की जगह क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड। बाकी सब नाम मैंने आपके लिए लिख दिया है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी तो बोलना मुझे। एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है आपके लिए, और जो आज का लेक्चर है बच्चे वो यहाँ पे मैं एंड करने वाला हूँ। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से इससे पहले कॉपी कर लीजिए। हर एक बच्चे के नोट्स में ये होना चाहिए, हर बच्चे के नोटबुक में हर एक चीज होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, तो अब मैं यहाँ पे जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो आप और बाकी लोगों को भी क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि भाई अमाइन चैप्टर अगर आपको सीखना है, 12th का केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है, तो चलो मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक को देखो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो को लाइक कर लो, और आपको लगातार इस चैनल पे हमेशा अपडेट मिलते रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी हम अदर चैप्टर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इस चैनल को ऑलरेडी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप बहुत सारा बोलते हैं ना स्टडी कीजिए, बहुत सारा पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे बोलते हैं ना नोट्स तैयार कीजिए, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, अदर सब्जेक्ट भी फोकस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंजॉय योर डे।